बस एक तो एक्सरसाइज 10.2 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 पेंडिंग है, वो कर रहे हैं हम लोग अभी एक्सरसाइज 10.2 का। एंड इसके बाद हम लोग 10 चैप्टर की कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड देन कमिंग टू 5th चैप्टर जो हमारा प्रोसीजर्स पेंडिंग चल रहा है। इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। एवरीवन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। दिया इज प्रेजेंट, तो पॉज करें तो एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक सर्कल है और बोला है अगर आप एक टेंजेंट पे ना परपेंडिकुलर बनाओ तो वो सेंटर से पास होगा, बस ये करना है। तो इट्स द क्वेश्चन विच इज नॉट गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, आता नहीं है पेपर में इतना। तो एक्स वाई टेंजेंट है मान लिया और लेट कर लिया ए बी उस पर एक परपेंडिकुलर। समझ में आ रही है आपको बात? और यहां पर हम एक पॉइंट सी को सेंटर मान रहे हैं सर्कल का। सेंटर से लाइन ले जाओ आप लोग जरा यहां पे। हमें प्रूव करना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट, क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट लाइन ड्रॉन एग्जैक्ट अगर लाइन में रीड करूं क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट अ परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट सर्कल passes through the center. Line drawn which is perpendicular to the tangent passing through सेंटर से पास हो रहा है। बस ये हमें प्रूव करना है कि ये ए बी लाइन जो है जो कि टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, ये आगे पास किस पे होगी, सर्कल पे। एक बात बताना, अगर ये यहाँ 90 डिग्री बना रही है, इसको और क्लीन बनाए अगर एक बार ठीक से, अगर ये यहाँ 90 डिग्री बना रही है लाइन, तो बेटा इधर 90 डिग्री नहीं होगा, बोलो ये भी 90 होगा। आप इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। आप लिखेंगे देयरफॉर ए बी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ए बी लाइन क्या है, एक्स वाई पे कितना डिग्री का एंगल बना रही है, तो अगर ऊपर 90 है तो नीचे भी 90 होगा। तो लिखेंगे ये सी बी वाई ये पॉइंट, देयरफोर सी बी वाई एंगल एंड दूसरा एंगल बोलो सी बी कितना होगा, बोलो सी बी वाई एंड सी बी एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री और सी बी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई ऑल्सो। सीबी भी किससे परपेंडिकुलर हो गया, एक्स वाई से परपेंडिकुलर। अगर ये 90 है तो क्लास ये भी 90, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। सीबी परपेंडिकुलर एक्स वाई से हो गया। अगर सीबी एक्स वाई की परपेंडिकुलर है तो ये लाइन जरूर कौन होगी, रेडियस। देन सीबी मस्ट बी, बोलो सीबी मस्ट बी रेडियस। क्यों होगी रेडियस, बताओ तो। देयरफॉर रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये हमने पढ़ा है, रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट से। सो इट्स प्रूव दैट AB line passes through center of circle। बस ये प्रूव करना था, center of circle। दोबारा समझो हमने कैसे प्रूव किया। हमने बोला था ए बी ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन ने कहा था कि एक लाइन टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है। यहाँ 90 है तो ऑब्वियसली लीनियर पेयर यहाँ भी 90 होगा, ये 90 है तो ये भी 90। आप रीजन दे देना, लीनियर पेयर लिख देना। और अगर ये 90 है तो जरूर ये लाइन और कोई नहीं होगी, रेडियस होगी। और अगर रेडियस है तो ये कहां से पास हो रही है, सेंटर से। वही प्रूव करना था, ठीक है। नोट करो, पॉज करो बेटा, एक बार और समझो सभी एक बार और देखो। सर्कल ये रहा, सर्कल पे टेंजेंट रहा, ठीक है। कह रहा है टेंजेंट पे एक बाहर से एक लाइन है जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है। हमने कहा इसको एक्सटेंड कर देते, अभी तो प्रूफ नहीं हो रहा है सेंटर पे जा रही है, पर प्रूफ कर देंगे आगे ये लाइन सेंटर पे जा रही है। अगर ये 90 है तो बाइलिनियर पेयर, बेटा ये एंगल भी 90 होगा और ये एंगल भी बोलो 90। और ये 90 है तो प्रूफ हो गया कि सीबी और कुछ नहीं होगी। अगर सर्कल से कोई लाइन टेंजेंट पर एंगल बनाती है तो वो लाइन क्या होगी, दैट लाइन सीबी मस्ट बी रेडियस। तो सीबी रेडियस है तो इसका मतलब हो गया एबी लाइन का रेडियस हमेशा कहां टच करती है, सेंटर पे। बस द गिवन फिगर PT इज द टेंजेंट, दिखाई दे रहा है। PQ कॉर्ड है, कॉर्ड पता है ना सर्कल को, एक लाइन जो सर्कल को
ज्वाइन करके बनती है एक लाइन, राइट? कॉर्ड ए, हमें बोला है POQ एंगल, ये एंगल दिया है 70 डिग्री, हमें निकालना है TPQ एंगल। आई एम रिपीटिंग, हमें दिस एंगल, वी नीड टू फाइंड दिस एंगल TPQ। POQ कितना दिया है? 70 डिग्री। सबका ध्यान और फोकस यही होना चाहिए। क्लास, अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो तो OP इज द रेडियस एंड OQ इज द रेडियस। सो अगर इफ OQ इज इक्वल टू OP इन ट्राइंगल OPQ, अगर OP और OQ इक्वल है बच्चों, तो ट्राइंगल OPQ में क्या होगा? ट्राइंगल OPQ में क्या होगा? It is an isosceles triangle. Isosceles triangle बोलो। और अगर ये isosceles triangle है तो हमारे पास एंगल, this angle should be x और this angle should be x, है ना? Isosceles triangle के बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, तो OPQ, this angle should be equal to PQO is equal to x, है ना? Yes or no? अब कौन से ट्राइंगल की बात करें बोलो? इन ट्राइंगल OPQ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। बेटा ध्यान से देखिएगा सभी, अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी से दिस प्लस दिस प्लस दिस करके x निकाल दें, और आप सबको पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल होता है पूरा 90, तो 90 में से x माइनस होगा, ये एंगल निकल जाएगा। यही तो हमें फाइंड करना है। इजी है ना क्वेश्चन? तो एंगल, दिस एंगल नेम इज POQ प्लस OQP। जिनको एंगल को नेम देना नहीं आता प्लीज हैंड रेस करो, आई लेट यू नो, मैं बताऊंगी। इस एंगल का नेम QPO या OPQ भी लिख सकते हैं। तो POQ है हमारे पास 70, बाकी के दोनों एंगल है x इक्वल टू 180, तो 2x हो गया बेटा। 70 उधर जाके 180 में से माइनस होगा, तो कितना आया? 110, तो x आ गया 55। आप कैंसिल कर सकते हैं ना, देखो 2 5 10 और 1 इधर गया, 2 5 10, 55, x 55 आ गया। आपको ये एंगल निकालना है, आपको निकालना है TPQ। ये क्वेश्चन तब टफ हो जाएगा जब फिगर नहीं होगी। अभी तो समझ में आ गया, आसान है, ये x मान लिया, ये x मान लिया, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के x निकाल लिया, 90 में से x को माइनस किया, ये एंगल आ गया। पर बेटा ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा अगर फिगर नहीं गिवन होगी, और आपको बता दें 90% ऐसे चांसेस होंगे कि फिगर गिवन नहीं होगी। तो कोशिश करो कि क्वेश्चन पढ़ के खुद फिगर को फ्रेम करना सीखो, ठीक है? तो TPQ कैसे आएगा बोलो? T, कार्तिक बताएगा, TP, कौन सा एंगल है 90 बोलो? TPQ। बहुत बढ़िया बेटा, ये तो निकालना है TPO। इसमें से कार्तिक कौन सा एंगल माइनस करेंगे TPO में से? OPQ, x, वेरी गुड। तो TPO पूरा 90 माइनस x कितना? एंड यू गॉट योर आंसर, ओके? कितना? देख लेना, ठीक है। पॉज करो बेटा, नोट करिए जल्दी। क्लास से ध्यान से देखेंगे आप सभी। ये क्वेश्चन में फिगर है, 2 सर्कल्स है। क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 2 सर्कल्स ऑफ अनइक्वल रेडियाई। अनइक्वल रेडियाई का मतलब है छोटा बड़ा सर्कल, और आपको बोला है वो वहां से ना 2 लाइंस जा रही है। क्वेश्चन में क्या बोला, मैं लैंग्वेज एक बार रीड करती हूँ। इन द फिगर AB एंड CD आर कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट का मतलब है AB टेंजेंट, ध्यान से देखो, इस सर्कल का भी टेंजेंट है और इसका भी टेंजेंट है। आप ध्यान से देखो CD किस किस का टेंजेंट है। आप अभी क्या करेंगे, हमें प्रूव करना है ये AB और CD टेंजेंट बराबर है। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। इस सर्कल को आप O मान लो, सेंटर को O मान लो, और इसको O डैश। मैं बाय कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चीजें कर रही हूँ। आई एम ड्रॉइंग दिस, इसको मैंने D से ज्वाइन कर दिया, ओके? तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन AD। कंस्ट्रक्शन क्योंकि थोड़ी ज्यादा है, मैं स्पेस छोड़ रही हूँ, और जैसे जैसे मुझे नीड होगी मैं वैसे वैसे कंस्ट्रक्ट करके समझाती जाऊंगी।
मैंने डी से ज्वाइन किया तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस डी इज द कॉमन पॉइंट, डी इज द कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट, कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट है। आपको ये चीज बताई थी पहले क्लासेस में, अगर एक सर्कल में किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जाते हैं तो वो बराबर होते हैं। तो डी एक एक्सटर्नल पॉइंट मान लो, तो डी से ए टेंजेंट जा रहा है सर्कल के लिए और एक टेंजेंट जा रहा है सी, तो हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू CD। बोलो हाँ। अब एक और चीज ज्वाइन कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे सभी। आई एम ज्वाइनिंग दिस, बंद करो बेटा डोर को। ज्वाइन BC। हमने हम ना 4 एक्सटर्नल पॉइंट है, ध्यान से देखना। डी से AD इक्वल करा है किसके? CD के। अब एक्सटर्नल पॉइंट B ले लो। B से दो टेंजेंट जा रहे हैं, देखो कौन कौन सा? AB और ये रेड लाइन BC। तो सिंस B इज द कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट, बताओ तो AB इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ना 4 है एक्सटर्नल पॉइंट, देखो B और D तो इधर दिख गए, बेटे रब कर दो ना। और इधर देखो A भी तो है ना। सिंस A इज द एक्सटर्नल पॉइंट, जल्दी बताओ A से कौन कौन से टेंजेंट जा रहे हैं बच्चों? AB एंड AD। AB किसके इक्वल आ गया? AD के। इक्वेशन नंबर 3। फटाफट से बोलो कौन सा पॉइंट बच गया? C। वेरी गुड परमिंदर, ध्यान दे रहे हो तुम। हाँ, सिंस C इज द एक्सटर्नल पॉइंट, सारे के सारे उसको देखेंगे अब थोड़ी देर तक। अब कॉलर ना चाहते भी ऊपर करेगा। C इज द एक्सटर्नल पॉइंट, C से दो टेंजेंट जा रहे हैं, CB या BC लिख दे सकते हैं। BC इक्वल टू CD। अब हमें प्रूव करना है AB को CD से, और ये हो गया। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना आप सभी। AB किसके इक्वल है? हम AB से शुरुआत करते हैं, ठीक है। Therefore by equation first, second, third and fourth, जल्दी से। हाँ, हमें AB किसके इक्वल प्रूव करना है? CD के। हम AB से शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट करना। AB देखो किसके इक्वल है? BC के। तो लिख दो AB BC के इक्वल है। अच्छा, BC किसी के इक्वल आ रहा है? जरा चारों पे देखो। CD। अरे वाह, मिल गया, BC CD के। तो इसी से ही मिल गया AB। हेंस प्रूव्ड। लिखे तो चारों, पर दो ही इक्वेशन से काम बन गया मेरे ख्याल से। देखो AB किसके इक्वल आया? BC के। और BC किसके इक्वल आ गया? CD। हेंस AB इक्वल टू CD प्रूव्ड। समझ में आया? क्लियर हो गया? आपको चारों पॉइंट से टेंजेंट्स लिख लेते, और लिखने के बाद आपने कहा AB किसके इक्वल दिख रहा है मुझे? BC के। और BC किसके इक्वल दिख रहा है? CD के। हेंस प्रूव्ड हो गया। चलो क्वेश्चन क्या रहा है क्लास? अ ट्राइंगल ABC जो कि एक ट्राइंगल ABC है जो कि आइसोसेलेस है, और बोल रहे हैं ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल। अबाउट वर्ड लिखा हो तो मतलब बाहर है, अबाउट द सर्कल। तो यहाँ पे ट्राइंगल ABC सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल, याद रखना सर्कल के बाहर है। तो ट्राइंगल है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, ठीक। और हमें बोले आइसोसेलेस है, और ये भी साथ में गिवन है AB साइड AC के बराबर है। गिवन है AB इक्वल टू, प्रूव क्या करना है देखो, BC इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब कौन बताएगा? कौन बताएगा इसका मतलब? कि BC जिस पॉइंट पे सर्कल टच हो रहा है वहां से बाइसेक्ट हो रही है, देयरफॉर हमें BD को DC के इक्वल प्रूव करना है। समझे?
बीडी, यही कहना चाह रहे थे, बीडी को डीसी के इक्वल प्रूव करना। बोला ये लाइन बाइसेक्टेड हो रही, बाइसेक्टेड का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। तो प्रूफ बहुत टफ नहीं है, ध्यान से देखोगे समझ में आएगा। देखो इधर, देयरफॉर AB इक्वल टू AC क्यों है भाई? गिवन। और एक बात बताओ, अगर मैं इस पॉइंट को F मान लूं और E मान लूं, तो बताओगे यार AF और AE बराबर है या नहीं है? बोलो तो। AF इक्वल टू AE क्यों होगा? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम कॉमन पॉइंट ए से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। AB बराबर था AC के और बोला AF बराबर है AE के, दोनों को माइनस करो तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय 1, तो AB में से AF माइनस होगा और बोलो AC में से संदीप बताएगा AB में से AF गया, क्या बचेगा? BF या FB बचेगा, FB। और यहां क्या बचेगा? EC। इक्वेशन नंबर 3। अच्छा बताओ तो BF या FB किसके इक्वल है? BD के, है ना? यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर FB इज इक्वल टू, बोलो जल्दी बोलो, BD एंड EC किसके इक्वल है? बोलो तो BD। क्यों? क्या रीजन दोगे? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट। अच्छा एक बात बताओ, अगर FB BD के इक्वल है तो मैं FB की जगह BD लिख दूं यहाँ पे। नाउ इन इक्वेशन 3 जो हमारी माइनस कर आई थी, FB किसके इक्वल था? मैं FB की जगह देखो क्या लिख रही हूँ, जल्दी बोलो। बोलो FB की जगह BD और EC की जगह hence अब तुम तो प्रूव्ड लिख दो बस, hence BC is bisected by point D। एक बार दोबारा समझ लो ये क्वेश्चन कैसे किया है, तो इजी पर थोड़ा सा समझो। देखो दोबारा देखो, ये जो ट्राइंगल था ना, सर्कमस्क्राइब्ड था एक सर्कल के, तो मैंने बोला सबसे पहले AB लाइन किसके इक्वल है? AC के, ठीक है। AB में से माइनस किया AF और AC में से माइनस किया AE। जब दो लाइंस इक्वल है और उनसे इक्वल पार्ट माइनस करते हैं तो आंसर भी इक्वल होता है। FB किसके इक्वल आ गया? EC के। और FB को किसके इक्वल कर दिया? BD के। और FB BD इक्वल क्यों हुए, कौन बताएगा? FB किसके इक्वल हुआ? BD के, तो AC भी इक्वल हो जाएगा CD। एक टैक्सी फेयर है, देखो अभी हम वापस 10 चैप्टर नहीं कर रहे हैं, तो वीडियो वाले बच्चों को ही बता दें, हम अपना पेंडिंग एक क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारा ये वाला नहीं हुआ था क्लास में, चैप्टर 5 था हमारा AP और एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। कह रहे टैक्सी है जिसका स्टार्टिंग 1 किलोमीटर का फेयर, फॉर फर्स्ट किलोमीटर फेयर कितना है? रेस्ट ऑफ द किलोमीटर्स 8 रुपीज। तो बेटा फर्स्ट है 15, फिर 8 रुपीज नहीं है, एक्चुअली मैंने गलत पढ़ा। आगे बोल रहा है फॉर द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर is 15 rupees for the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometers। मतलब हर additional kilometers के लिए 8 rupees हमारा टैक्स फेयर बढ़ रहा है। तो 15 plus 8 नेक्स्ट कितना हो गया? 23 and the next fare is 31। तो so on। Is it AP or not? तो भाई A2 minus A1 करना था, आप तो सबको आता ही है करना।
हाँ 23 माइनस 15 कितना आ रहा है बच्चों? 8। और A3 माइनस A2 कर दो। A3 दिस वन इज A1, A2, A3 माइनस A2 कर दो। हमने प्लस ही 8 करा तो आएगा भी 8 आंसर। D सेम, इट्स एन AP, इट्स एन AP। करिए जल्दी से, नोट करिए, पॉज कर दो। इन पार्ट को ध्यान से देखेंगे, थोड़ा टफ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग ऑफ द सिलेंडर एट अ टाइम। देखो एक सिलेंडर है जिसमें अभी कितनी एयर है आपको और मुझे नहीं पता, तो लेट कर लेते हैं अभी सिलेंडर के अंदर एक्स अमाउंट ऑफ एयर है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज let the amount of air present in cylinder x मान लिया शुरू में, है ना। x में से पता है कितना माइनस हो रहा है हर बार? 1/4। इसी का 1/4 मतलब इसका 1/4 पार्ट। तो x में से नाउ आफ्टर रिमूवल of 1/4, देखो क्लास हमें एपी का पहला नंबर तो मिल गया, एपी का दूसरा नंबर निकालने के लिए x में से माइनस करो 1/4। किसका पार्ट है 1/4? किसका हिस्सा माइनस करना है? x का ही। तो जितनी गैस है उस पूरी गैस का 1/4 हिस्सा, तो x का 1/4 पार्ट। एलसीएम ले बेटा, 4 ऊपर चला जाएगा ना, x 1 जार, इधर 4 नहीं जाएगा ऊपर, पता है ना। एलसीएम में हमेशा जो नंबर जिसके नीचे एक्चुअली होता है मल्टीप्लाई नहीं होता। तो आया 3x बाय सेकंड मिल गया। एक और ढूंढ लेते, एक नंबर और ढूंढ लेते। एपी में कम से कम 3 नंबर चाहिए ताकि डिफरेंस निकाले। नाउ फॉर थर्ड टर्म, अभी अब 1/4 माइनस करेंगे। x का 1/4 क्या, इसका 1/4, इसका जितनी गैस बची अब माइनस करो इसमें से इसी का 1/4। समझ आ रही है बच्चों बात? तो इसका 1/4 निकालना पड़ेगा पहले। 4 4 जार 16, एलसीएम भी 16 आएगा बेटा। 4 4 जार 4 3 जार 12, कितना आया? 12 में से 3 गया। दोबारा समझो, पहले x में से माइनस किया, x का ही 1/4। कितनी गैस बची सिलेंडर में? अब जो बची है उसमें से माइनस करा इसी का 1/4 पार्ट, इसी का 1/4। संदीप समझ में आ रहा है पक्का? तो अब हमारे पास AP इज नाउ सीक्वेंस है। अभी AP है नहीं, वो तो बताएंगे ना। x 3x/4 और अभी माइनस करके चेक करेंगे AP है या नहीं है ना। तो डिफरेंस निकालो, पहला डिफरेंस क्या आएगा? माइनस करो, एलसीएम लो, -x/4 है ना। D2 निकालो, दूसरा डिफरेंस किसको माइनस करके आएगा? ये आया A2 माइनस A1। अगला करो A3 माइनस A2। A3 कितना है शुभम? शुभम कहाँ ध्यान है भाई? तो बोलो ना। एलसीएम 16 बेटा, 4 4 से 16, 4 3 जार, पर ये माइनस करके कितना आ रहा है? 9 में से 12 गया, माइनस कर दिया, सेम आया। D1 D2 के इक्वल, इट इज नॉट एन AP, इट इज नॉट एन AP। समझ में आया बेटा? देखो एक बार और देखो प्लीज, एक बार और। शुरू में कितना गैस का अमाउंट था? x में से माइनस करा, x का ही 1/4, एलसीएम ले लिया। जो बचा फिर उसमें से माइनस करा इसी का 1/4, ठीक है। और तीनों को चेक कर लिया हमने, D1 D2 निकाल के। कर दो रेड बटन।